यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रतिदिन हमें दिगंबर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है हमारे स्वास्थ्य शिक्षण शिविर में। और इसी क्रम में आज आर्यका 185 दीक्षा श्री माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनकी मंगल देशना, उनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा। और इसी के साथ में प्राची जैन, जो कि एक बहुत अच्छी गायक कलाकार है, इनके YouTube पर काफी सारे भजन अपलोड है, बड़े बड़े आयोजन करती है। इनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ में ये है प्राची जैन, जबलपुर से। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे भाई अनुराग जैन, जाजपुर से, जो एक कवि भी है, एक सिंगर भी है, गायक कलाकार भी है, साथ ही बहुत अच्छा संचालन भी करते हैं। तो भाई अनुराग जैन से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लें और आगे की गतिविधियां संपन्न करें। भाई अनुराग। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश सर। सभी को सादर सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य हरि 105 दीक्षा श्री माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। और आज हमारे स्वास्थ्य शिक्षण शिविर का छठा दिन। अब तक 5 दिन में हमने जाना कि वास्तु में कैसे क्या दिशाओं का बंद कर दो होता है, कि कैसे किस दिशा में मकान होना चाहिए, किस दिशा में, सारी जानकारी आदरणीय राकेश सर ने दी। हमारे बीच आज नागपुर से सुनील जी जैन भी जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी यात्राएं ये करवाते हैं, करते हैं। उनका भी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अभी म्यूट रखें अपने आप को। अब मैं निवेदन करता हूं, आज हमारे बीच बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कलाकार और इतनी व्यवहार की धनी, इतनी सरल, जिसको जो काम दे दिया वो काम करने को तैयार। हमने इसे साक्षात देखा। आदरणीय प्राची जैन जबलपुर, जो काम इसको हाथ में दे दिया, पूरे दिन पूरी रात टेंशन में रहती है कि नहीं ये काम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, कैसे हो जाए, लेकिन ये काम करना है। और गायकी इतनी प्यारी, अभी वक्तामर पाठ इन्होंने अपनी आवाज में, मधुर आवाज में इन्होंने किया है। तो आज हम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करेंगे आदरणीय प्राची जैन जबलपुर। 4 लाइनों के माध्यम से मैं प्राची को आमंत्रित करूंगा कि 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना होगी, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना होगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, महफिलों की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं, महफिलों की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। आइए प्राची जैन जबलपुर मंगलाचरण के साथ आज इस शिविर का प्रारंभ करें। प्राची जैन जबलपुर, सभी म्यूट रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? जी जी आ रही है। सबसे पहले माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। और जैसे कि अनुराग भैया ने बताया है कि मतलब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी 2019 में, जब जबलपुर में दूसरा संगीतकार सम्मेलन हुआ था। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते हेलो जाइए।
बिल्कुल बोलते जाइए बस आप। जब दूसरा संगीत का सम्मेलन हुआ था तब अनुराग भैया से मुलाकात हुई थी और अनुराग भैया भी बहुत ही व्यवहार कुशल, और भी सिंगर लोग थे उस टाइम, तो बाकी भैया बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और गायकी का क्या कहना। तो माता जी के चरणों में प्रणामी और सभी को जय जिनेंद्र। एक छोटा सा मंगलाचरण मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ, सभी लोग सुनिएगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी गुरु माँ है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ला 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 ला। आप बिन ओ माता जीवन है उदास, आई हूँ मैं दर पे तेरे ले दर्शन की आस। आई हूँ मैं माता जीवन है उदास, आई हूँ मैं दर पे तेरे ले दर्शन की आस। शुभ के गीतों की धूम मचाना है, एक हजारों में मेरी गुरु माँ है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाई हूँ मैं देखो आज लाल गुलाबी फूल, माफ करो ओ मैया अब तो मेरी हर भूल। तेरी और तेरा और मेरा ये रिश्ता पुराना है, एक हजारों में मेरी गुरु माँ है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, मंजिल की राहों में ऐसा छाया अंधेरा, कैसे बीते रहना आए कैसे सवेरा। मंजिल की राहों में ऐसा छाया अंधेरा, कैसे बीते रहना आए कैसे सवेरा। जीवन में शुभ के तो दीप जलाना है, एक हजारों में मेरी गुरु माँ है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी गुरु माँ है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जय बोलो आरिका माँ 105 दीक्षा श्री माता जी की जय। वंदामी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और मधुर वाणी से आपने ये मंगलाचरण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इसी क्रम में हमारे बीच अध्यक्षता के लिए जुड़े हुए हैं श्रीमान पीके जैन जी दिल्ली से। सर से निवेदन करूंगा कि माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके 2 शब्द बोले। आदरणीय पीके जैन साहब दिल्ली, अपने आप को अनम्यूट करें। जी माता जी को त्रिवार वंदामी करते हुए आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भैया जी आपके प्रोग्राम की अनुमोदना करता हूं और आगे भी आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम देते रहें। आप सभी को जय जिनेंद्र, माता जी को वंदामी और अपने साधु संतों को आदरणीय पीके जैन साहब ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी। माता जी वंदामी।
आदरणीय पीके जैन साहब ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी, माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और अब सीधा सीधा जिसका हमें इंतजार है, जिसके लिए हम प्रतिदिन यहाँ जुड़ते हैं, आदरणीय पीके जैन साहब श्रीफल भेंट कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपको दिख रहा है। उदक चंदन कंदल पुष्प के चरख दीप सुधूप फलादित धवल मंगल गान निर्वाकुल जिन रहे आरे कम हम यजे। हम बीमारी का 105 से दीक्षामती माता जी की चरण कमल अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वंदे माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। देखिए पीके जैन साहब के बारे में हम बताएं कि पीके जैन साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ही चर्या के अनुकूल जीवन, आगम चर्या के अनुकूल जीवन जीते हैं। जो एक जैन श्रावक को जिस प्रकार की चर्या जीना चाहिए वो पूरी चर्याओं का पालन करते हैं। और ये हमारे पास में जयपुर भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र पीके जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके कार्यक्रम करने के लिए। अनुराग आगे का कार्यक्रम। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीके जैन साहब। और नेटवर्क कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा आपसे जुड़ नहीं पाया सही से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैंने सीधा सीधा चलूंगा गुरु चरणों में, और जिसके लिए हम यहाँ आतुर रहते हैं कि प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन गुरुओं के सानिध्य से भी मिले। तो आज उसी क्रम में हमारे बीच दीक्षा श्री माता जी जुड़े हैं। दीक्षा श्री माता जी का आज हमें आशीर्वचन मार्गदर्शन मिलेगा। तो सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए माता जी के चरणों में निवेदन करेंगी। हर दिन चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, हर दिन चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, जो पल पल जलती रहे उसे रोशनी कहते हैं। हर दिन चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, जो पल पल जलती रहे उसे रोशनी कहते हैं, और जो दे सदा अमृत से प्रवचन उसे दीक्षा श्री माता जी कहते हैं, उन्हें दीक्षा श्री माता जी कहते हैं। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। है माता जी, आपकी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। वंदामी माता जी। माता जी का बारे में कहूं कि वाकई में माता जी का जो वात्सल्य है शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इनकी जो मुस्कुराहट है वह बयां कर सकती है, बाकी मेरे लक्ष्य बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे गुरुओं के चरणों में आकर के हम अपनी भावनाओं को जरूर भा सकते हैं। और अनुराग जी, अगर इजाजत हो तो हम सभी की ओर से जो है माता जी के चरणों में पंक्तियां रखते हैं। बिल्कुल 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 माता जी, इजाजत है। आपके चरणों में सभी लोगों की ओर से मैं कुछ बोल रहा हूँ। कोई उम्मीद लेकर के तुम्हारे दर पे आया है, कोई उम्मीद लेकर के तुम्हारे दर पे आया है, तुम्हें अपना बना कर दर्द तुम्हें अपना बना करके दर्द सारा बताया है। कोई समझा नहीं आकर तेरे दर पर। देखिए, लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई आते हैं और चले जाते हैं, ये क्रम चलता जाता है। लेकिन क्या कहूँगा, कोई समझा नहीं आकर तेरे दर पर, नजर में झांक पाया वो जो तुमको जान पाए, नजर में झांक पाया वो जो तुमको जान पाया है। तेरी रहमत बरसती है, तेरा आशीष है उसको,
दिले जिसने बसा करके तुझे अंतस में गाया है, दिले जिसने बसा करके तुम्हें अंतस में गाया है। वंदना माता जी, वंदना माता जी। अपने मंगल देश का प्रारंभ करें माता जी। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य सन्मति सागर जी देवी की जय। बोले आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेवी की जय। परम पूज्य हरिक 105 दीक्षा श्री माता जी की जय। आज आपको हम धर्म के ऊपर बताते हैं संस्कार कैसे होना चाहिए। माँ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? माँ दो प्रकार की होती हैं, एक मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली और एक जन्म देने वाली। पहली माँ तो एक जन्म देने वाली होती है और एक माँ मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली होती है। जैसे कि कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को जैसे संस्कार दे तो वैसी संस्कार पाते हैं। जब बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है और माँ स्वभाव का क्रोधी होता है तो माँ भी चिड़चिड़ापन होता है, होने से उस बच्चे में भी निश्चित ही कि चिड़चिड़ापन होगा। वो बच्चे भी ऐसे संस्कार आएंगे तो वह संस्कार कदापि वह जीवन से नहीं आएंगे। अगर आप अपने बच्चों को प्यार से धीरे से, जैसे कि आपके पेट में 9 महीने बेटा का जन्म गर्भ में आता है, उस समय आप बहुत क्रोधित होते हैं तो वो अपने गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी वैसे ही संस्कार आते हैं। तो जैसे ही अपने गर्भ में बच्चा, जैसे आपको पता चल जाता है कि मेरे गर्भ में बच्चा आया है तो उसी समय अपन को धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म आप जैसा करोगे, आप जैसे कि सुबह से उठकर भक्तांबर, सुप्रभात स्तोत्र जे पढ़ोगे तो वैसे उस बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे। नहीं तो आप सुबह से उठते ही टीवी खोल लेते हैं और टीवी में क्या देखते हैं वो आप सभी को पता है। क्या देखते हैं? पिताजी उठते हैं, सुबह से कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सुबह से चाय पीने लगते हैं। अरे भैया, अपन ने जैन कुल में जन्म लिया है तो क्यों लिया है? इसके लिए लिया है कि अपन सुबह से पेपर पढ़ते बैठो। अरे आपने जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए नहीं लिया है, आपने धर्म करने के लिए जैन कुल में जन्म लिया है। अरे सुबह से उठो, आप तो पहले नंबर भगवान के दर्शन करो। आज आप भगवान के दर्शन करोगे तो वही बच्चों में आपके संस्कार आएंगे। माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है, जैसे माता नमोकार मंत्र की जाप फेरेंगी, भक्तांबर पढ़ेंगी, सुप्रभात स्तोत्र पढ़ेंगी, तत्वसुध पढ़ेंगी, तो वैसे ही बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। नहीं तो जैसे माँ जैसे संस्कार सिखाएंगे बच्चों को तो वैसे ही संस्कार आते हैं। जैसे कि पिताजी सुबह से उठकर मंदिर जाएंगे तो बच्चे उनको देखकर भी मंदिर जाएंगे।
नहीं तो पिताजी मंदिर नहीं जाएंगे तो बच्चे मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पिता ने बच्चों को संस्कार नहीं डाला है, माँ ने बच्चियों को संस्कार नहीं डाला है। क्योंकि सुबह से घर में टीवी खुल जाती है तो बच्चे पहले तो 9-10 बजे तक सोते हैं और फिर आराम से उठते हैं। माँ से बोलो कि बच्चे को 6 बजे उठाना चाहिए तो माँ क्या बोलती है, अरे तो अभी तो आज संडे है, सोने दो, अभी 9 बजे तक 10 बजे तक सोने दो। अरे नहीं, आज संडे है तो आप उनको सुबह से जल्दी से लेकर अपने साथ मंदिर ले जाइए, पूजा कराइए, अभिषेक दिखाइए। आज वो आपको अभिषेक पूजा नहीं जानेंगे तो फिर क्या धर्म जानेंगे, क्या संस्कार जानेंगे? अरे आपके नगर में जब साधु आते हैं तो सब लोग घर में रहते हैं, आप किसी से पूछेंगे भैया आपके नगर में कौन सा साधु आया है तो कोई नाम बताएगा? नहीं बताया, क्योंकि बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है। माता पिता में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए आप। आज ये पंचम काल है, आपने बच्चों को अभी से कुछ छोटे से जैसा संस्कार दोगे तो वैसा ही बड़े में संस्कार पाते हैं, और बड़े में संस्कार दोगे तो बड़े में संस्कार नहीं पाते हैं। आज आप माने एक छोटी सी गिलासिया बच्चों को लेकर अभिषेक करने के लिए मंदिर में खड़ा कर दीजिए तो आप वो अभिषेक करना सीख जाएंगे, और बड़े होकर आप उनको एक गिलासिया लेकर मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दीजिए तो कोई यहाँ चिड़चिड़ाएगा, कोई यहाँ चिड़चिड़ाएगा, वहां गुस्सा होगा कि तुम हमको मंदिर लेके आए, हमको ऐसा किया वैसा किया। क्यों? आपने छोटे से आपने संस्कार नहीं दिए तो बड़े में कोई संस्कार नहीं दे सकते हैं। और आप जैसे कि बोलते हैं कि जैसे बच्चों को जैसा ढाला जाता है वैसे बच्चे ढल जाते हैं। बुरी संगति मिलती है तो वो बुरी ही संगति में बैठते हैं, उठते हैं। अरे अच्छी संगति मिलेगी तो वो अच्छी संगति में उठेंगे, बैठेंगे। आज पिता ने कहते हैं जैसे संस्कार पिता में होंगे वैसे बेटा में भी संस्कार होते हैं। आज पिता एक बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बच्चे से मंगाते हैं तो पहले नंबर बच्चे अपना एक बीड़ी सिगरेट तुरंत पहले अपने हाथ से पीते हैं। तंबाकू गुटखा खाएंगे तो पिताजी को देखकर बेटे भी पहले नंबर तंबाकू गुटखा खाने लगते हैं। क्यों? किसके संस्कार हैं ये? आज पिता के संस्कार हैं। आज पिताजी बीड़ी सिगरेट दारू शराब नहीं पीते तो वो आज बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आते। कहते हैं कि जब जैसे कि कोई साधु आता है तो बेटी या बेटा कोई साधु के दर्शन करने जाता है तो माँ जाती है तो बेटी को पकड़ के घर लाती है, अरे चलो चलो चलो। क्यों? उसके अंदर कोई संस्कार नहीं दिए, वो तो एक दर्शन करने गई साधु के लिए और आप पकड़ के लाए, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको ही संस्कार नहीं दिए होंगे तो आप अपने बेटे और बेटी को क्या संस्कार दोगे? अरे भैया अभी ये पंचम काल है, अभी आपको साधु देखने के लिए मिल रहे हैं, नहीं तो ये साधु देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। अभी आप देखो कोरोना में कितने साधु चले गए, छोटी सी उम्र से लेके बड़े तक की उम्र, माने आचार्य चले गए, मुनि भी चले गए, कितनी आरिकाएं जा रही हैं। तो ये आयु जब तक है तो जब तक है, किसी ने आयु का भरोसा नहीं देखा है। जो आपको जो संस्कार हैं और उनके माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पहले नंबर संस्कार दें कि सुबह से उठिए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, संडे के दिन पूजा करिए, अभिषेक करिए। और जब भी अभी कोरोना काल में आपके स्कूल बंद हैं तो सुबह से उठकर सुबह 6 बजे उठकर जल्दी से मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए, तो ये आपके अंदर संस्कार आएंगे। और जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं जो 9-9 बजे तक सो के उठती हैं, 10-10 बजे तक सो के उठती हैं, अरे नहीं, जो गर्भ महिलाएं हैं उनको तो पहले नंबर सुबह से जल्दी उठकर अपना धर्म ध्यान करना चाहिए, आदिनाथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि हे भगवान मेरा जो गर्भ से जो भी बच्चा हो या बच्ची हो उसको अच्छे संस्कार आए और हमेशा इसके वैसे ही संस्कार रहेंगे। और अभी तो अब ऐसा होने लगा कि घरों में पहले पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है तो वो पहले ही से बोलते हैं कि हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। क्यों भैया? लड़की ने कोई पाप किए क्या? बोलो, कोई पाप किए कि लड़कों ने पुण्य किया है कि लड़कियों ने पाप किया है? बोलो भाई, बोलो, कोई तो बोलो। नहीं किया, नहीं किया माता जी।
किसने पाप किया है भैया? लड़की ने भी पाप नहीं किया है, न लड़कों ने पाप किया है, दोनों ने पुण्य किया है। वो तो आपके गर्भ में आए हैं। हम तो यही गर्भवती महिलाओं से यही कहेंगे कि जो आपके गर्भ में 9 महीने आपने जिसको रखा है, जो आपके गर्भ में से पैदा हुआ, उसको बहुत अच्छे से संस्कार दो, बहुत अच्छे से रखो, उसको बहुत अच्छा योग बनाओ पढ़ा लिखा कर। ये मत सोचो कि हमको लड़की चाहिए, हमको लड़का चाहिए, नहीं। अरे वो अपने भाग से आया है गर्भ में, कि लड़की आए चाहे लड़का आए, वो अपने भाग से आया है। बिना भाग का कुछ भी नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है। इसलिए भैया कि गर्भवती महिलाओं को, कि जैसे आप घर में 2 प्राणी हो तो पति पत्नी हो, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, एक सा स्वभाव होना चाहिए। और जैसे कि आप गर्भवती को जैसे क्रोधित हो जाती है ना, तो वैसे गर्भों के बच्चों को भी क्रोधित आने लगता है। वैसे वो बच्चे सीखते हैं कि अरे मेरी, आप भलाई आप ये समझो कि मेरे पेट में बच्चा है, उसको कुछ नहीं होगा। आप जैसे सीरियल देखोगी वैसे उसको संस्कार पाएंगे, आप फिल्मी कुछ भी देखोगी उसको वैसे गर्भ में संस्कार आएंगे। और आप जैसे धर्म के संस्कार देखोगी, जैसे पारस चैनल आता है, पुलक सागर के प्रवचन आते हैं, विद्यासागर के आते हैं, आज प्रमाण सागर के आते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के प्रवचन आते हैं, उस समय आपको प्रवचन सुनना चाहिए और सुबह सुबह स्तुति सुनना चाहिए। और क्योंकि वो गर्भ में जो बच्चा होता है वो उसको वो सुनेगा, उसको वैसे ही संस्कार आएंगे। आपको एक घटना सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे थे। पिताजी ने अच्छा पढ़ा लिखा कर उसको होशियार कर दिया, सब कर दिया है। पिताजी क्या सोचते हैं कि हमारे बेटे पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे, सर्विस करेंगे तो हमारी सहयोग करेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? हेलो। बिल्कुल 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 माता जी, तो बिल्कुल बनेंगे। एक सेठ जी ने अपने के 3 बेटे थे। पहला बेटा इंजीनियर था, दूसरा बेटा डॉक्टर था और तीसरा बेटा गरीब था। क्योंकि बड़े बेटे ने अच्छी पढ़ाई की तो वो इंजीनियर बन गया, दूसरे बेटे ने और अच्छी पढ़ाई की तो वो डॉक्टर बन गया, और तीसरे बेटे ने पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि पिता और माँ की सेवा में लगा रहा, तो इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो वो गरीब बना रहा। तो जैसे पिता का समय आया, जैसे ढलने लगा, तो पिताजी ने तीनों बच्चों की शादी कर दी। फिर जैसे कि कहते हैं ना, बुढ़ापे ढल जाने पर खाट पकड़ के बैठ जाते हैं पिता और कहते हैं कि अब तो मेरे बच्चे कमा के खिलाएंगे हमको। तो ऐसे ही उनने सोचा कि हमने खूब कमाया, अब हमारे बेटे हमको खिलाएंगे। और हमने जो जैसे संस्कार दे, उनने जैसा संस्कार सेठ जी ने दिया अपने बेटों को। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या हाल हुआ उन सेठ जी का। कि बड़े बेटे इंजीनियर था, दूसरा बेटा डॉक्टर था, तीसरा गरीब था। तो जैसी पिता की आयु जैसी ढलती गई, बीमार होते गए, तो जैसे सुबह हुआ पिताजी के हाथ पैर चलना बंद हो गया, कमाना बंद हो गया। जैसे फिर वो धीरे धीरे बड़े, उनने सोचा चलो हम अपने बड़े बेटे के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा हमको 2 रोटी खाने के लिए दे दीजिए। जैसे पिताजी सुबह उठ के अपने बड़े बेटे के पास जाते हैं, गेट बजाते हैं। गेट बजाने के बाद उनकी बहू निकलती है और सुबह सुबह सेठ जी से बोलती है, देखो अपने ससुर से बहू क्या बोलती है, अरे तुम कहाँ से आए हो, तुम सुबह सुबह हमारे गेट पर भिखारी बनकर आ गए हो, पैसे मांगने के लिए आ गए हो। अरे बेटा चाहता कि अपने पिताजी को कोई ऐसा कोई नहीं कहने देता, क्योंकि आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुमने आज उसको भिखारी बना दिया। आज तुमने नहीं, बेचारा लौट कर अपने घर आ गया। फिर जैसे दूसरी बेटी के घर गया तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया सेठ जी का। तो भी सेठ जी का एक्सीडेंट थोड़ा सी लग गई, उठ के अपने घर आया। फिर तीसरे दिन उठकर अपने दूसरे बेटे के घर गया। जैसे तो बहू, जैसे उसने गेट बजाया, बहू निकली झाड़ू लगा रही थी, तो उसने कहा अरे बहू बेटा कहाँ है? तो वो बोलती है अरे
तू कहाँ से भिखारी सुबह सुबह आ गया है मेरे घर पर। चलो मेरा आज पूरा दिन खराब हो गया है, किस व्यक्ति का हमने चेहरा देख लिया है। पीछे से बेटा आता है, कुछ भी नहीं बोलता है और बहू लेके गेट बंद करके अंदर चली जाती है। फिर तीसरे बेटे के पास पिताजी जाते हैं। जैसे तीसरा दिन होता है, पिताजी उसके घर जाते हैं। वो गरीब बेटा था और वो क्या करता था, रिक्शा चलाता था। क्या करता था तीसरा बेटा, क्या करता था, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था। देखो अब तीसरे बेटे के कैसे अच्छे भाव है अपने पिता के समान। बेचारा 50 रुपए भी कमा के आना था तो भी उसमें से आधा हिस्सा करता था कि 25 रुपए पिता को देता था और 25 रुपए स्वयं रखता था। पिता के उसी समय आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि अरे बेटा, मैंने तो तीनों बेटे को अच्छा पढ़ाया लिखाया है, तुम ही एक कमजोर निकल गए, तो मेरी गलती क्या है। तो तीसरा बेटा बोलता है, अरे पिताजी कोई बात नहीं, मेरे भाग में जो होगा, जितना होगा मेरे भाग में उतना ही मिलेगा। बड़े भाई के भाग में जितना होगा वो उतना ही पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। दूसरा बेटा जितना बड़ा डॉक्टर बन गया है तो उसके दिमाग तेज था, तो वो ऐसा मेरा कमजोर होगा, मेरे भाग में जो था मेरे वो ही होगा। तो तीसरे बेटा के यहाँ घर पिताजी जैसे पहुंचे, पिताजी को घर पर बुलाया, घाट पर बैठाला, बड़े आराम से उनको चाय पानी नाश्ता कराया। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा हम घर जा रहे हैं। तो बेटे ने बोला, पिताजी तो हमारे घर में क्यों नहीं रुक सकते, आप अलग क्यों हो। तो पिताजी ने बोला, अरे बेटा तुम्हारी कमाई कितनी सी है और हम भी तुम्हारे ऊपर भार बनकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। तो तीसरे बेटे के आंखों से आंसू आ गए। फिर जैसे पिताजी की जैसे जैसे उम्र ढलती गई, फिर वो एक दिन कहीं जा रहे थे सड़क पर, तो पीछे से गाड़ी वाला आया, उसको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद पिताजी गिर गए, उनको पैर में लग गई, घुटनों में लग गई, तो किसी ने नहीं उठाया। वहां एक कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसने उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वो जानते थे कि इनका बेटा हॉस्पिटल में है, इनका बेटा पिता की इलाज भी कर देगा। क्यों करेगा वो तो कहता था मेरे पिताजी तो मर गए हैं। बड़े पिताजी ने भी बेटा ने बोल दिया मेरा पिता भी मर गया, दूसरा बेटा ने भी सोच लिया मेरा पिता मर गया। अब भाई पड़ोसी का व्यक्ति था, कहने अरे भैया जी मेरे पिताजी हैं, आप इनका इलाज कीजिए, देखो कितना खून बह रहा है, आप पहले इलाज कीजिए। वो सुनकर चुपचाप डॉक्टर चला गया, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि मेरा पिता है जी मेरा। ये बहाना मान रहा है पड़ोसी, कोई बात नहीं। पड़ोसी उसको लेकर पिता को उनके घर ले आए। दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी बिल्कुल लास्ट उम्र माने लास्ट ही चल रहा था। बेचारे घर में डले रहे, हॉस्पिटल नहीं गए। फिर तीनों बेटों को बुलाया कि बेटा अब मेरा अंत समय है और तुम तीनों बेटे अच्छे से रहना, तीनों बहुएं अच्छे से रहना। तो फिर बड़ा बेटा धीरे से क्या बोलता है, अरे पिताजी धन दौलत का हिस्सा तो कर दीजिए, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होंगे। अरे भैया पिता को तो मरने को हो रहा है, तुम्हें धन दौलत लग रही है, अरे तुमने कौन सी सेवा की है पिता की, ये तो बताओ। पिता के जैसे संस्कार थे तो बेटों में वैसे ही संस्कार आए। तीसरे नंबर के बेटे में थोड़ा सा संस्कार था, तो उसने बोला पिताजी दोनों भाइयों को तुम हिस्सा दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हम स्वयं कमाएंगे, मैं स्वयं ही खाएंगे, हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको आपके दोनों हाथों से आशीर्वाद चाहिए कि हम अपना घर मकान बनाकर अपनी पत्नी अपने बच्चे आराम से रहें। तो पिताजी के आंखों में से आंसू निकलते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा, तीसरे बेटे के हाथ पर, दोनों को हिस्सा दे दिया है। तीसरे नंबर को थोड़ा सा हिस्सा मिला है तो भी वो खुश हो गया है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े संस्कार थे। दोनों बच्चों में क्या नहीं थे, क्या नहीं थे भैया, संस्कार 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 नहीं थे। तो इसलिए कह रहे हैं भैया
कि बुढ़ापे का सहारा लाठी का चाहिए, तो बच्चों को कैसा संस्कार देना चाहिए? बचपन से संस्कार दो, उनको धर्म का संस्कार सिखाओ, कर्म का संस्कार मत सिखाओ, क्योंकि जैसी वो संगति में रहेंगे वैसी संगति पाएंगे, और जैसी संगति में, जैसे जैन धर्म, अपना जैन धर्म जैन कुल में जन्म लिया है, तो वैसे अपन को संस्कार देना पड़ेगा। और भैया जी हैं, वो राकेश भैया हैं, तो बोल रहे थे कि माता जी नहीं, आपको करना ही पड़ेगा प्रवचन। मैंने कहा भैया वास्तु तो हमको आती नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी हमें 5 साल दीक्षित को हुए हैं, तो इसलिए मेरे को वास्तु में कुछ नहीं आता है। तो हमने 9 तारीख का कैंसिल कर दिया था, तो भी हमने राकेश भैया की बात मानकर हमने क्या, आपको संस्कार के ऊपर हम प्रवचन कर सकते हैं, और फिर 17 तारीख को आपको हम वास्तु के ऊपर बताएंगे। हमको जैसा बनेगा हम वैसा बताएंगे, क्योंकि अभी हमारी छोटी सी आयु है, आपको सामने दिख रही होगी, मेरी आयु भी ज्यादा बड़ी नहीं है और ज्यादा हम दीक्षित वाले भी नहीं है। हमसे बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़ी बड़ी माता जी, जैसे कि वो विक्रम श्री माता जी थी, कल परसों भरतेश्वरी माता जी ने बोला है, तो हमसे बड़े बड़े महाराज जी माता जी ने बोला है। हम उनके सामने छोटे से बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। तो इसलिए इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। जय। अभी बोलिए अनुराग। माता जी का प्रवचन हमने सुना, और संस्कार क्या होते हैं वो माता जी ने हमें बताया। अब मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो वास्तु का टॉपिक है उस पर कुछ संक्षेप में बताएं कि आज क्या है। उसके बाद शाम की क्लास में पूरी क्लास चलेगी शाम को 8 बजे। तो आदरणीय राकेश जी सर से निवेदन करूं कि आज के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो माता जी ने आज संस्कारों के बारे में बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आचरण की बात माता जी कर सकती है। वो चर्याओं को धारण करके रहती है, चर्या ही पालती है। हम गृहस्थ में रहने वाले लोग, हमारा सोचने का नजरिया अलग होता है, माता जी का नजरिया अलग होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों में संस्कार क्यों नहीं होते। गर्भावस्था में अगर माता पिता के अंदर संस्कार नहीं है तो आजीवन उस बच्चे में संस्कार नहीं आ सकते। तो फिर ऐसा क्या करें? इसमें कौन सा वास्तु दोष आ गया जिसके कारण से उनके अंदर संस्कार ही नहीं आ पा रहे? हाँ, यहाँ पर भी वास्तु से कनेक्टेड है। अगर आपके परिवार में बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आपके सिर पर बैठ करके नाच रहे हैं, तो आप जरा ये तो देखिए कि उन बच्चों का स्थान कौन सा बना रखा है आपने। अगर बच्चे चंचल हैं, बच्चों के धार्मिक संस्कार नहीं है, किसी के नहीं सुनते, लड़ते झगड़ते हैं, तो आप देखिए कहीं आपके बच्चे वायव्य कोण में तो शयन नहीं करते हैं। जो उत्तर और पश्चिम के बीच का स्थान होता है, अगर उस कोण पे अगर बच्चे शयन करते थे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। और अगर बच्चों को नैऋत्य कोण में जाकर के शयन करवा दिया, दक्षिण और पश्चिम के बीच में जाकर के शयन करवा दिया, तो बच्चे कम उम्र में ही अपने आप का बहुत बड़ा समझदार मानने लगेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगेंगे।
आपकी सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। फिर आप कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश करना। इसीलिए देखना है, अगर बच्चों में संस्कार चाहिए तो बच्चों को उत्तर से लेकर पूर्व तक के किसी भी आपके भवन में जो भी कमरा हो वहां पर शयन करवाएं। आप अगर पूर्व में शयन करवाते, ईशान में शयन करवाते, उत्तर में शयन करवाते तो आपके बच्चे संस्कारित होंगे, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, उनका स्वभाव सरल होगा। सिर्फ माता जी ने संस्कार की बात कही है तो मैंने आपको इतना सा बता दिया। बाकी तो हमारी शाम की क्लास रात को 8 बजे रहेगी वास्तु की, जब हम पूरा डैशबोर्ड के ऊपर ग्राफ बना करके हर चीज को समझाते हैं, हर एक पॉइंट को हम वहां पर समझाते हैं। तो रात को 8 बजे वास्तु क्लास में आना न भूलें। लेकिन माता जी ने जैसा कहा कि गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं बच्चे को आजीवन रहते हैं, तो ध्यान रखना। कभी भी नव दंपत्ति को जब विवाह होकर के आ जाए, घर में प्रवेश करें, उसके बाद में उनको जब कमरा देना हो तो कभी भी भूल कर भी नव दंपत्ति को ईशान कोण का कमरा मत देना। अगर ईशान कोण का कमरा अगर नव दंपत्ति को दिया, वहां पर अगर शयन करवाया तो ध्यान रखना संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, एबॉर्शन होने की नौबत आ जाएगी। और कि जैसे तैसे बच्चा पैदा हो भी गया तो बच्चा कमजोर होगा, बीमार होगा, बड़ा हो भी जाएगा तो उसके अंदर संस्कारों का अभाव रहेगा। तो महावीर भगवान की बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे और रात को 8 बजे की क्लास में आप सभी आए। 8 से 8:40 तक। आज मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ। देखिए प्राची जैन अभी फोटो में भी बहुत मुस्कुरा रही है और जब वो गा रही थी तब भी बहुत मुस्कुराहट लिए हुए गा रही थी। हमारे अनुराग भाई, इनके तो कहा गए अनुराग भाई, ये हमारे अनुराग भाई, इनके तो चेहरे पर हमेशा ही अमृत बरसता रहता है, वाणी में मधुरता है। और आज सबके बीच में हमारे जो माता जी है, बस इनको कोई देख ले तो जिनके जीवन में लाख गम होंगे वो भी अपने गम को भुला करके एक बात देगा। माता जी की जय। शाम को 8 बजे पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।